तो गाइस, अगर आपने भी अभी 12th पास करी है या आपने भी अभी अपनी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं और आप अपनी कॉलेज की तलाश में हो कि कौन सा कॉलेज मेरे को लेना चाहिए, किस कॉलेज में मेरे को एडमिशन लेना चाहिए, डी यू में लूँ या रेगुलर में लूँ, तो अगर आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसका आंसर मैं आज आपको देने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं आंसर देने वाला हूँ जो कि आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि भाई कॉलेज में एडमिशन कैसे लेते हैं, फ़ीस क्या होती है, आपको रेगुलर जाना होता है क्या, मतलब कौन एडमिशन ले सकता है, क्या मेरी कंपार्टमेंट आई है तो मैं नहीं ले पाऊँगा क्या, क्या एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, कितनी फ़ीस रहती है, रेगुलर कॉलेज अच्छा रहता है, डी यू अच्छा लगता है, क्या होता है। तो सबके ना मैं आज आपको आंसर देने वाला हूँ, सबके बारे में वैलिड पॉइंट बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस से ही बताऊँगा और मैं आपको बताऊँगा आप क्या करना चाहिए। आपको भी 12th पास करी है आपने तो आपको कॉलेज के एडमिशन के लिए आपको क्या क्या आपको जब बातें जाननी ज़रूरी है मैं आज बातें आपको बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आज आता हूँ आपके CUT के बारे में। देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, मतलब ऐसा डी यू नहीं चाहिए जो मतलब ओपन से नहीं करना है आपको, आपको ना रेगुलर कॉलेज से मतलब आपको है कि भाई साहब मैं स्कूल की तरह मतलब कॉलेज में जाऊँ रोज़, मतलब कॉलेज में आपने कॉलेज लाइफ देखी होगी फिल्मों में, मैं कॉलेज में जाऊँ वहाँ पे अपने रोज़ क्लास अटेंड करूँ, अपनी असाइनमेंट बनाऊँगा, अपने दोस्तों से मिलूँगा, रेगुलर कॉलेज जाना है मतलब आपको, तो उसके लिए आपको CUT एग्ज़ाम देना पड़ता है या आप करना पड़ता है प्राइवेट से। ठीक है, फ़ायदा क्या है CUT देके, अगर आप प्राइवेट से करने जाओगे तो भाई आपको पैसे लगेंगे, आपको ना पैसे भरने पड़ेंगे, फीस भरनी पड़ेगी और उससे आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। पर CUT के थ्रू क्या होता है, अगर आपने CUT में क्वालिफाई कर लिया, आपका कॉलेज अच्छा मिल गया, अगर आपने वहाँ से कॉलेज अपना ले लिया तो वहाँ से आपको एक बेनिफिट ये हो जाता है कि आपकी फ़ीस इतनी नहीं होती जितनी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस होती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज को पता है लैक्स में फ़ीस होती है पर CUT की नहीं होती, तो ये बेनिफिट होता है, इसलिए बच्चे CUT का एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो अभी तो आपका ये फेज़ चल रहा है कि आपके ना CUT के एग्ज़ाम चल रहे होंगे आप सभी बच्चों के। ठीक है, अब तो बच्चे क्या कर रहे हैं ना, सारे CUT पे फोकस कर रहे हैं कि मतलब उसका फॉर्म बच्चों ने फिल भी करा हुआ है, सारे उसका एग्ज़ाम दे के आएंगे, फिर उसमें से एक वो आता है कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, क्या मतलब कितने मार्क्स आए उसके हिसाब से आपका होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने बात कर ली रेगुलर कॉलेज के बच्चों की जिसको इंटरेस्ट है, वो मतलब 12th के बाद ना मोस्टली बच्चे यही करते हैं कि CUT का फॉर्म भर देते हैं और सब कॉलेज मतलब सब ना एक एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो दे के आते हैं। उनको ये होता है मेरे को कॉलेज शायद मिल ही जाए, ट्राई कर लेते हैं, ये मतलब इसलिए सब देकर आते हैं। पर उसमें से बताऊँ ना मैं आपको, 10% बच्चों को कॉलेज मिलता है भाई, मैं कहूँ 10 भी नहीं, 5% बच्चों को कॉलेज मिलता है उसमें। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन इतना है, मतलब कॉलेज आपको नहीं मिलता, आप सीधी सी बात करो, जो आपको मनचाहा कॉलेज है वो नहीं मिलता, कॉलेज मिलेगा तो बहुत दूर मिलेगा, आप जाओगे नहीं। ठीक है, तो CUT में आपको मिलता नहीं, तो फिर एंड में ऑप्शन क्या बचता है ना, अब भाई आप हो, आपने CUT दिया इस आस में मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, आपको अगर नहीं मिला प्राइवेट में, आपका इतना है नहीं कि भाई आप प्राइवेट में एडमिशन लेके इतना पैसा फूक के आप अपना एडमिशन ले लो उसमें। ठीक है, तो अब आपके पास एक ऑप्शन बचता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का SOL का। ठीक है, SOL का आपको ये ऑप्शन रहता है ना, ये लास्ट रिजॉर्ट रहता है और ये सबसे ना मतलब मेरे को तो कहूँगा मैं बेनिफिशियल भी है अगर आपके लिए। आप ना अगर जैसे आप लगा लीजिए आप ऐसे बच्चे हैं जिसको कॉलेज जाना इतना पसंद नहीं है, मतलब इतना कॉलेज लाइफ आपको जीना नहीं है, आपको ये नहीं कि मैं स्कूल की तरह कॉलेज लाइफ को जीऊँगा, मतलब स्कूल की तरह रोज़ सैटरडे संडे जा, मतलब मंडे टू सैटरडे रोज़ कॉलेज जा रहा हूँ, अटेंडेंस मेंटेन कर रहा हूँ, स्कूल की तरह असाइनमेंट घिसे जा रहा हूँ, पेपर दे रहा हूँ, क्लास अटेंड कर रहा हूँ, अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ रही है। स्कूल की तरह आपको अगर अच्छा नहीं लगता कि स्कूल की तरह मैं कॉलेज लाइफ जीऊँ, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आपको यही है, आप कर सकते हैं SOL से, मतलब ओपन लर्निंग से कर सकते हैं आप। SOL की होती है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। इसमें आपका क्या बेनिफिट होता है ना, आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ता। ठीक है, एक सबसे बढ़िया फ़ायदा आपका यही है, आपको अगर ये है कि भाई मेरे 12th पास हो गई, मेरे को कॉलेज से ज़्यादा होप है नहीं, तो बस मेरे को क्या है कॉलेज साइड में मेरा चलता रहा ओपन से। ठीक है, मैं कॉलेज जाऊँगा, मेरी कोई कंपलसरी ना हो कॉलेज जाना। ठीक है, और मैं साइड से अपना कुछ भी कोर्स कर लूँ, आप कह लो मैं CA कर लूँ, मैं कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स कर लूँ, मैं कोई सा भी कोर्स कर लूँ XYZ, तो आपको मतलब आपको SOL करना चाहिए, SOL से करना चाहिए, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से, क्योंकि उसमें यही फ़ायदा है। रेगुलर में आपको रेगुलर जाना पड़ेगा कॉलेज स्कूल की तरह। ठीक है, तो आप साइड में शायद कुछ ना कर पाओ क्योंकि इतना टाइम मिलेगा नहीं, रोज़ रोज़ कॉलेज जाओगे तो। और दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब SOL में ऐसा होता है ना, आपका जाना ना जाना कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, जाना है आप सैटरडे संडे जा सकते हो, आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है SOL में भी। ठीक है, ऐसा नहीं होता आप कॉलेज होगा ही नहीं, सैटरडे संडे को आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है जिसमें कि आप जा सकते हैं, अगर आपको क्लास अटेंड करनी है तो आपको कॉलेज दिया जाएगा, वहाँ पर जाके आप क्लास अटेंड कर सकते हो बिल्कुल रेगुलर कॉलेज के बच्चों की तरह। ठीक है, पर अगर आप SOL से कर रहे हो ना तो भाई आपको ये फ़ायदा है, आपको अगर नहीं जाना है ना तो कोई कंपलसरी नहीं है, आपको जाना पड़ेगा, अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, आप मत जाइए, आप पूरे सेमेस्टर मत जाइए, बस आपको क्या है ना, एक एंड में आपका एग्जाम होगा, बस आपको एग्जाम देने कॉलेज जाना है बस। ठीक है, फिर अगला सेमेस्टर होगा, सेमेस्टर मतलब होता है आपका हाफ ईयर एग्जाम कह लीजिए आप, मतलब वो कह लीजिए फाइनल एग्जाम जो होते हैं उसको सेमेस्टर बोलते हैं। तो आपको यही फ़ायदा होता है कि आपको रेगुलर कॉलेज जाना पड़ता है, बस आपको ये है ना घर बैठे आपको आप पढ़ लीजिए या कह लीजिए जब भी पढ़ना आपको जब पढ़िए, कोई आपको वो नहीं है, कोई आपको प्रेशर नहीं है। ठीक है, साइड में आपको जो कोर्स करना है वो कोर्स कर सकते हैं, बस आपका एग्जाम आएंगे, एग्जाम से 1-2 महीने आप पढ़ लो और एग्जाम अपना दे के आ जाओ। ठीक है, तो आपका कॉलेज जाने का झंझट यहाँ पे खत्म हो जाता है। और अगर मैं आपको बात करूँ इसमें एंट्रेंस होता है क्या, तो मैंने पहले बताया कि एंट्रेंस इसमें नहीं होता, एंट्रेंस सिर्फ होता है CUT में, जिसमें कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, मतलब वो कॉलेज मिलते हैं जो रेगुलर से कराते हैं। ठीक है, आपका ओपन लर्निंग से ओपन से जो भी कॉलेज होता है ना उसमें किसी में एंट्रेंस नहीं माना जाता, क्योंकि ओपन से तो यही है भाई जिसको भी लेना है ले लो। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई आपको
कि आपको लेना पड़ेगा, मतलब आपको ना इतना झंझट नहीं होता। एंट्रेंस का झंझट आपको सीधा बताऊँ तो मैं नहीं होता, ठीक है। आपको सीधा एडमिशन लेना होता है, फॉर्म वॉर्म फिल करना होता है, सारी इन्फॉर्मेशन करनी होती है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, अपनी फॉर्म फीस भरनी होती है, जो कॉलेज की फीस है वो भरनी होती है, बस आपको एडमिशन मिल जाता है। कोई आपको इतना झंझट का काम नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं एडमिशन कब तक स्टार्ट होगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा भाई आपने बता तो दिया हमको एडमिशन लेना है, अब कब होगा। तो एडमिशन देखिए अभी तो नहीं होगा, अभी तो आपका CUT का चल रहा है। CUT का भी तो मैं बताऊँ ना, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने भी एडमिशन लिया था जब मेरे पे टाइम पे CUT चला था। CUT चलेगा आपका भी, और ठीक है CUT एग्ज़ाम होने के बाद भी जब CUT का रिजल्ट आने वाला होगा ना, जब आपका DU का वो आ जाता है, आपका SOL का वो आ जाता है, एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। और ना आपको सीधा बता दूँ मैं, CUT के बाद तक चलते हैं एडमिशन ये, क्योंकि भाई CUT के बाद इसमें मेनली बच्चे आते हैं SOL में, क्योंकि सब तो पहले यही करते हैं जोश जोश में भाई CUT का फॉर्म भरेंगे, CUT का फॉर्म भरेंगे। अब तो जब उनका नहीं हो पाता ना, फिर वो आके काफ़ी सारे बच्चे आते हैं फिर DU में, कि भाई अब तो मेरे पे कोई लास्ट ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर वो DU में आते हैं, SOL में आते हैं, ठीक है। तो फिर इसलिए आते हैं। तो ना आप ये लगा लीजिए आपका CUT का फॉर्म फिल भी हो जाएगा, आपका पेपर भी हो जाएगा, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा ना, उसके भी 2-3 महीने तक आपका जो SOL का है वो फॉर्म चलता है, एडमिशन का फॉर्म चलता है, आप उसको आराम से भर सकते हैं। जब भी आपका फॉर्म आएगा मैं आपको बता दूंगा, आप आराम से उसको फॉर्म को भर देना, मैं बता भी दूंगा फॉर्म कैसे भरना होता है, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है। अब बात कर लेते हैं फ़ीस कितनी होगी भाई। फ़ीस की भी एक वो है आपको, भाई प्राइवेट कॉलेज में इतनी फ़ीस होती है, तो इतनी फ़ीस तो नहीं है कहीं बताऊँ कॉलेज में इतनी फ़ीस होती हो, मैं तो कॉलेज ही नहीं कर रहा। तो भाई देखो इतनी फ़ीस नहीं होती, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ। मेनली बच्चे देखिए या तो कॉमर्स के होते हैं या आर्ट्स के होते हैं, जितनी जिस भी स्ट्रीम के ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ। मेरी फ़ीस जो थी फर्स्ट सेमेस्टर की, मतलब आपको एक साथ ना 2 सेमेस्टर की फ़ीस होती है आपकी लगातार, ठीक है। आपके 6 सेमेस्टर होते हैं, 3 साल का होता है, 1 साल में होते हैं 2 सेमेस्टर आपके, 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे, आपका टोटल होते हैं 6 सेमेस्टर, मतलब आपका 3 साल का कॉलेज होता है, ठीक है। वो फ़ीस जो लेते हैं ना वो एक साथ 2 सेमेस्टर की फ़ीस ले लेते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं फर्स्ट ईयर की ना, मतलब 1 साल की आपकी फर्स्ट ईयर की एक साथ फ़ीस ले लेंगे, फिर सेकंड ईयर की एक साथ फ़ीस ले लेंगे। एक ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, तो सीधी बात कहने की है 2 सेमेस्टर की आपकी एक साथ फ़ीस जाती है, ठीक है। एडमिशन के टाइम जब मैंने फ़ीस भरी थी ना, मेरी थी 10,000 रुपये फ़ीस, ठीक है। सीधा बताऊँ 2 सेमेस्टर की आपके लगा लीजिए, 1 साल की फ़ीस आपकी 10,000 रुपये है। और मैं अपना कोर्स के हिसाब से भी डिपेंड करता है वो आपको कौन सा कोर्स है। मैं अपना बताऊँ, मेरा BCom ऑनर्स था, तो मेरे को फ़ीस लगी थी 10-11 हज़ार रुपये, मेरी फ़ीस लगी थी 1 साल के लिए। तो मतलब आप लगा लीजिए मेरे 2 सेमेस्टर निकल जाएंगे उस फीस में। अब मैं जब थर्ड सेमेस्टर में आऊँगा तो मैं दोबारा फ़ीस भरूँगा, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर पूरे में चलेगी, और फिर मैं भरूँगा फिफ्थ सेमेस्टर में, जो फिफ्थ और सिक्स्थ में चलेगी, ठीक है। तो ऐसा होता है। मैंने तो BCom ऑनर्स की बता दी थी नहीं। अगर आप ले रहे हैं BCom में ले रहे हैं, प्रोग्राम में ले रहे हैं, ठीक है, प्रोग्राम में ले रहे हैं तो आपकी 7-8 हज़ार फीस होगी, और बाकी में भी इतनी होती हैं, ठीक है, ज़्यादा फीस नहीं होती। मतलब आप लगा लीजिए आपकी 12,000 से ऊपर शायद फ़ीस नहीं है, ठीक है, 12-13 हज़ार से ऊपर फीस नहीं है आपको कोई सा भी कोर्स हो, इतनी फीस आपकी जाती है, तो काफ़ी कम फीस है कॉल भाई प्राइवेट के हिसाब से। तो प्राइवेट में तो इतनी लाखों फीस जाती है, इसमें 10-12 हज़ार में यार 1 साल निकल जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। स्कूल में तो भरते फीस, भरने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो फीस इतनी होती है, फीस ज़्यादा हाई फाई नहीं होती, ठीक है। अब बात करते हैं कौन एलिजिबल है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा भाई एलिजिबल कैसे हैं, मतलब मैं एडमिशन ले पाऊँगा कि नहीं ले पाऊँगा, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या पता मैं एडमिशन का क्राइटेरिया फुलफिल ना कर पा रहा हूँ। तो देखो इतना हाई फाई एडमिशन का क्राइटेरिया नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है ओपन का मतलब नहीं ही होता है। ओपन का मतलब होता है जो कहीं नहीं कर पा रहा वो ओपन कर ले, ठीक है। पर ओपन का ये मतलब नहीं है भाई सबसे वेस्ट ही है, मतलब सबसे टाइम पास ही है, कोई मतलब सारी चीज़ें इससे आगे हैं, ये सिर्फ लास्ट रिजॉर्ट है, तो उसका मतलब ये है भाई बेकार ही है SOL। बेकार बिल्कुल भी नहीं है, सबसे बढ़िया चीज़ मैं तो कहूँगा SOL ही है, ठीक है। बच्चे लास्ट में आते हैं, उनकी ये गलती है, ठीक है। अब आपको बताऊँ सीधा, आपको ना एलिजिबल का बता देता हूँ आपको। एलिजिबल के लिए भाई वैसा आपको पास होना चाहिए, ठीक है। आपने 12th किसी से भी करिए, कॉमर्स में करिए, किसी से करिए, बस आपको ना एक होना चाहिए कि मैं पास हो गया। अब ये मैटर नहीं करता आप किस में जैसे आप लगा लीजिए आपको ना बस सब सब्जेक्ट में पास हो जाना है, कि मतलब आप लगा लीजिए आपके पास 6 सब्जेक्ट थे, 6 के 6 में आप पास हो जाइए, मतलब आप ना 33% मार्क्स लिए, सब में पासिंग मार्क्स ला के बस एक पास हो गए ना आप, तो बस आप DU के लिए एलिजिबल हो जाओगे, वो SOL के लिए एलिजिबल हो गए। बस वो यही मांगते हैं भाई पास होने चाहिए आप, बस वो आपको एडमिशन दे देते हैं। ऐसा उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता भाई इतने % मार्क्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। पास आप आराम से हो जाइए, आपको एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर्म फिल करना, आपको एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा मार्क्स चाहिए, हाई फाई मार्क्स मांगे भाई साहब, कि आपके तो मैथ में इतने मार्क्स आने चाहिए, आपके अकाउंट्स में इतने मार्क्स आने चाहिए जब भी आपको एडमिशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एडमिशन ईजिली मिल जाएगा, आपको कोई मार्क्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होती है स्ट्रिक्ट, ठीक है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एग्ज़ाम कैसे होते हैं इसके। भाई अब बच्चों को ये भी नहीं होता एग्ज़ाम कॉलेज में आ गए तो एग्ज़ाम कैसे होंगे, तो कॉलेज स्कूल की तरह ही है, इसमें 1 साल में 2 बार, जैसे मैंने आपको बताया 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। ऐसे लगा लीजिए जैसे एक आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता था स्कूल में, वो होगा, और आपका एक फाइनल एग्ज़ाम होता था, एक वो होगा, बस ऐसे 1 साल में 2 आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। 1 साल में 2 एग्ज़ाम होंगे, बस आपके उसका है, आपको कॉलेज वॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं होती। जाना है तो आपको जाइए, नहीं जाना तो मत जाइए, कोई ऐसी कंपलसरी नहीं है। बस घर में बैठ के आप जब भी पढ़ना आपको पढ़ लीजिए, 1-2 महीने पेपर से 1-2 महीने पहले पढ़ लीजिए, ठीक है।
और पढ़ने के बाद आप एग्ज़ाम दे दीजिए, एग्ज़ाम का आपका रिजल्ट आता रहेगा, आप पास हो जाएंगे बस, ठीक है। आपको कोई झंझट नहीं है कॉलेज का, इतना नहीं चक्कर करने की जरूरत नहीं है भाई, स्कूल की तरह कॉलेज जा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम आपके ऐसे होता है। अब आपको मैं बता देता हूँ कॉलेज के, आप लगा लीजिए असेसमेंट वगैरह होते हैं, वो तो आपको अभी इतना ज़रूरत नहीं है जानने की। तो फॉर्म फिल करना क्या है उसको तो मैं उसके बारे में तो मैं आपको बता ही दूँगा, जब भी फॉर्म आएंगे मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं बता दूँगा। अब आपको अटेंड करना कॉलेज, काफ़ी सारे बच्चों को नहीं होता, दो चीज़ें होती हैं उनके दिमाग में, भाई मेरे को रेगुलर कॉलेज में भी नहीं जाना है, ठीक है, पर मेरे को रेगुलर सी फील भी चाहिए। भाई ये कॉलेज लाइफ पूरी तरह से भी नहीं जीनी है कि स्कूल की तरह ही जीनी है, भाई स्कूल की तरह ही जा रहे हैं, अटेंडेंस के लिए ज़बरदस्ती बैठे हैं क्लास में, ज़बरदस्ती सुबह उठ के जाना पड़ रहा है, वहाँ पे बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, धूप में जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, स्कूल की तरह बंधे हुए हैं, जाना पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं चाहिए। पर ऐसा भी नहीं चाहिए यार बिल्कुल कॉलेज लाइफ जी नहीं, बिल्कुल ऐसा है भाई मैं तो कॉलेज ही नहीं गया, जा पाया, मैंने कॉलेज लाइफ जो होती थी वो मेरी स्किप होगी, ऐसा भी नहीं है। अगर आप ऐसे बच्चे हैं तो आपको एक ऑप्शन रहता है, काफ़ी सारे बच्चों को नहीं ऑप्शन रहता है कि भाई कॉलेज लाइफ जीनी है, पर उनका CUT में नहीं होता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कॉलेज लाइफ जीने का, क्योंकि भाई सैटरडे संडे तो क्लास हो ही रही है आपकी यार, ऐसा तो है नहीं आप क्लास कभी होगी नहीं, आप कॉलेज लाइफ जी नहीं पाओगे। अगर आपको ज़्यादा कॉलेज लाइफ जीने का वो है तो DU में एडमिशन ले लो SOL में, बस आपको क्या कॉलेज लाइफ आप जी सकते हैं। सैटरडे संडे को आप कॉलेज लगा होता है, आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है कि आपको इस कॉलेज में जाकर अपनी क्लास अटेंड करनी है, सैटरडे संडे आप जाओ कॉलेज में, आप वहाँ जाकर अपनी कॉलेज लाइफ भी जियो, अपने दोस्त बनाओ, अपना कैंपस में घूमो, कैंटीन में घूमो, साइड में वो इतने सारे पार्क होते हैं यहाँ पे, वहाँ घूमो, जो भी आप करना है कॉलेज, मतलब आप रेगुलर वालों बच्चों की तरह के अपनी लाइफ जी सकते हो, पर आपका सिर्फ कॉलेज सैटरडे और संडे को होगा, ठीक है। अब रेगुलर वालों को तो रोज़ होता है, आपका सैटरडे संडे को होगा, तो आपको ड्यूअल बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। रेगुलर वाले SOL वालों की तरह मज़े नहीं ले सकते कि भाई रेगुलर वालों को जाना ही जाना पड़ेगा, भाई कुछ भी हो जाना ही जाना पड़ेगा, पर DU SOL वालों को मज़ा है। SOL वाले को क्या है, जाना है तो जा भी सकते हो कॉलेज, रेगुलर वालों की लाइफ भी जी सकते हो, और अगर मन नहीं है तो भाई साहब SOL तो हो, SOL से तो तुम हो ही, तो तुम जाओ ना जाओ एक ही बराबर है, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ कर सकते हो, कॉलेज लाइफ भी जीने तो कॉलेज लाइफ भी आप SOL में जी सकते हो, और आपको कॉलेज जाने का पसंद नहीं है, इतना आपको टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, तो आप घर में बैठ सकते हो, आपको जाने की कोई ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं अब आपको कौन सा लेना चाहिए, रेगुलर से करना चाहिए या आपको करना चाहिए SOL से, मतलब ओपन से करना चाहिए या आपको अटेंडिंग से करना चाहिए। तो मैं आपको सिंपली बताऊँ ना, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँ तो भाई कॉलेज में अपना टाइम वेस्ट मत करो, सीधी बात बोल रहा हूँ मैं, कॉलेज में अपना टाइम वेस्ट मत करो, कॉलेज में इतना वो मत करो कि भाई मेरे को कॉलेज लाइफ जीनी है, मेरे को तो ये फिल्मों में दिखाया होता है ऐसे कॉलेज लाइफ जीनी है, रोज़ जाऊँगा बाइक स्कूटी लेके जाऊँगा, ये करूँगा, कैंटीन में बैठूँगा, दोस्त बनाऊँगा, यहाँ घूमूंगा वहाँ घूमूंगा गाड़ी लेके, भाई कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ अपनी, ठीक है, मैंने देखा लोगों को, मैंने अपना करा है, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है, कितना आपके लिए बेनिफिशियल है, कितना वो है, ठीक है। DU की मतलब SOL की डिग्री और रेगुलर की डिग्री दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। आप रेगुलर से कर लो तो भी आपको सेम डिग्री मिलेगी, सेम उसमें लिखा रहेगा, ठीक है, और आप अगर SOL से भी कर लोगे तो आपको सेम ही बात मिलेगी, डिग्री दोनों की सेम ही होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रेगुलर से जाऊँगा तो भाई मेरे को कंपनी है तो ऐसे उठा के ले जाएंगे घर से, चलो भाई कंपनी में काम करो, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। दोनों की बराबर ही वेटेज है, दोनों की बराबर ही आपकी हैसियत लगा लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल बताऊँ ना भाई, रेगुलर कॉलेज में टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे होंगे भाई, मतलब पहली बात तो जो रेगुलर लाइफ मतलब स्कूल की लाइफ, वो कॉलेज लाइफ जीने वाले बच्चे होंगे उनको तो CUT में होगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे अक्सर वही कॉलेज लाइफ जीने वाले होते हैं जो इतने पढ़ाई में अच्छे नहीं, तो उनको ही होता भाई कॉलेज लाइफ जिएंगे, ठीक है। और जो अच्छा होगा ना, समझदार जो होगा, देखिए मैं मतलब अच्छा क्लास का पढ़ने वाला था, तो मैं थोड़ा दिमाग है मेरे में, तो मेरे को इतना पता है कि भाई रेगुलर कॉलेज में जाके ना टाइम वेस्ट है। आप लगा लीजिए 3 साल का आपका कॉलेज होगा, 3 साल में आपको रोज़ कॉलेज में जाना है, स्कूल की तरह आपको रोज़ बैग उठा के जाना है, वहाँ अटेंडेंस मेंटेन करनी है, गर्मी हो सर्दी हो जाना ही जाना है, वहाँ पे एग्ज़ाम भी होंगे, मतलब एग्ज़ाम तो सबके होते हैं, बट आपको समझ रहे हो ना, कॉलेज ऐसा हो जाएगा आपका स्कूल की तरह। थोड़े दिन तो आपको मज़ा आएगा भाई, रोज़ कॉलेज जा रहे हैं भाई, बैग टांग के जा रहे हैं भाई, कॉलेज में जा रहे हैं हम, तो ऐसा होगा। पर थोड़े दिन बाद यार आपका भी हो जाएगा यार, क्या कॉलेज यार, रोज़ रोज़ कॉलेज जाना है, कोई अपनी ज़िंदगी बची नहीं है स्कूल की तरह यहाँ पे, तो मेरे को 3 साल तक बंद गया, 3 साल की तरह 3 साल अब मेरे को रोज़ जाना पड़ेगा कॉलेज, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। और सीधी बात बताऊँ, रेगुलर से करोगे कुछ नहीं कर पाओगे, कॉलेज की देखो इतनी वैल्यू भी नहीं है डिग्री की, मैं सीधा बताऊँ, अभी कॉलेज स्टार्ट होने से पहले बता रहा हूँ, डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं है। आप कहो कि पर डिग्री की बहुत वैल्यू, मैं कॉलेज पर ध्यान दूँगा, कॉलेज पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कॉलेज बस एक होता है आपको ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए, ठीक है। रेगुलर बच्चे क्या करते हैं ना, कॉलेज में जाते हैं, 3 साल तक मज़े करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनको डिग्री हाथ में मिल जाएगी। अब 3 साल बाद देखो, मैंने कहा था डिग्री का कोई काम तो है नहीं, डिग्री के बेसिस पर भाई आजकल नौकरी इतनी नहीं मिलती, बिल्कुल भी, मैं तो कह रहा हूँ मिलती नहीं है। एक डिग्री के बेसिस पर आपको नौकरी मिल जाएगी अच्छी खासी, बिल्कुल इतनी अच्छी खासी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो इतनी कम सैलरी मिलेगी ना भाई, आपकी प्यून की इतनी सैलरी होती है, ठीक है। तो आप लगा लीजिए, आपको तो डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। तो काफ़ी सारे बच्चे क्या होते हैं, रेगुलर से कर लेते हैं, और रेगुलर करने के बाद भाई उनको ये होता है, अब मेरे तो हो गया भाई 3 साल मैंने काट दिए कॉलेज में, 3 साल में मेरा कॉलेज पास हुआ, मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने 3 साल में कुछ सीखा है, ठीक है। इस डिग्री में जो मैंने सीखा है वो मेरे काम आना नहीं है, क्योंकि मेरी डिग्री की वैल्यू नहीं है, डिग्री दिखा के मैं नौकरी ले नहीं सकता। तो अब मेरे को उनको 3 साल बाद अब कुछ फ्रेश स्टार्ट करना पड़ता है नौकरी के लिए,
फिर वो 3 साल बाद सोचते हैं आपसे, 3 साल बाद, अब जैसे आपने अभी एडमिशन लिया 18 की एज में, तो 21 साल की एज में जब वो ग्रेजुएट हो जाएंगे फिर वो सोचते हैं अब क्या कर सकता हूँ मैं, अब मेरे कॉलेज तो मेरा कंप्लीट हो गया, मज़े तो मेरे खत्म हो गए, अब मेरे को नौकरी भी चाहिए। तो फिर वो 21 साल की उम्र में शुरू करेंगे अब नौकरी के लिए। अब वो कभी एसएससी में पढ़ रहे हैं, कभी कोई कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि कॉलेज तो काम आना नहीं है, 3 साल बाद करेंगे। और अगर आप एसवाइएल से करते हैं तो आपको एक बेनिफिट है, आपने पहले से दिमाग में बिठा रखा भाई मेरे को पता है कि डीयू की डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो मैं पहले क्या करूँगा, कॉलेज पर ध्यान ज़्यादा दूंगा ही नहीं। कॉलेज मेरा एसवाइएल से लिया है तो मेरे को रोज़ कॉलेज जाने की ज़रूरत है नहीं, घर में बैठ सकता हूँ आराम से, मैं कुछ भी कर सकता हूँ साइड में। तो आप क्या करोगे, कॉलेज को रखोगे सेकेंडरी पे। कॉलेज के जब एग्ज़ाम आएंगे, आप जब पढ़ लो, जैसे आप लगा लीजिए एक सेमेस्टर आपका 5 या 6 महीने का होता है, तो आप क्या करना, जैसे आपका एग्ज़ाम आ रहा है ना, उससे आप 1-2 महीने बैठ के पहले पढ़ लोगे, अपना इजीली पास कर जाओगे, ऐसा कोई हार्ड नहीं होता, ठीक है। तो आप एसवाइएल के बच्चे तो आप ये कर सकते हो, ऐसे कर लो, और साइड में आप कुछ और भी कर सकते हो। जैसे कि एक जो रेगुलर वाला बच्चा है वो 21 साल की उम्र में जाके आप सोचेगा अब मैं क्या करूँ, अब मेरे को भाई नौकरी भी चाहिए, अब मैं क्या करूँ, अब वो कोई स्किल सीखेगा, कोई कोर्स करेगा। पर एसवाइएल वाले तो क्या कर सकते हो, आप 18 की एज से ही कुछ भी सीख सकते हो अपने साइड में, ठीक है। 18 की एज से ही आप कुछ भी साइड में वो कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम है। आपको रोज़ रोज़ कॉलेज नहीं जाना, कॉलेज में अगर टाइम पास नहीं करना, ठीक है, कॉलेज में हवाबाजी नहीं करनी, कैंटीन में नहीं बैठना, आप घर में बैठे हो, आप पढ़ाई करने वाले बच्चे हो, आप घर से ही कोर्स कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, तो आपके साथ क्या हुआ, अब 2 चीज़ साथ में लेके चल रहे हो। आपका साथ में कॉलेज भी हो रहा है, कॉलेज भी चल रहा है, साथ में एग्जाम आएंगे आप दे दोगे, ठीक है, कॉलेज भी चल रहा है, और साथ साथ में आपने कुछ सीख भी लिया, कोई कोर्स सीख लिया, कोई कुछ भी कर लिया जो कि आपको नौकरी दिलाएगा, कॉलेज नौकरी नहीं दिलाएगा, ठीक है। आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। तो आप एसवाइएल से हो तो आप 2 चीज़ साथ में लेके चल सकते हो, ठीक है, साथ में 2 चीज़ लेके चल सकते हो। पर अगर आप रेगुलर से करोगे तो आपको भाई यही है, आप सिर्फ कॉलेज लाइफ जी पाओगे, ठीक है, सिर्फ आप कॉलेज कर पाओगे, कॉलेज के साथ आपको टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि सुबह तक शाम तक आप कॉलेज ही होगा। उसके बाद आप साइड में क्या कोर्स कर लोगे, क्या आप सीख लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कॉलेज का ही आप लिपटे रहोगे उसमें, ठीक है। तो आपको मैंने फ़ायदे और बेनिफिट दोनों के बता दिए, ठीक है। बेनिफिट तो रेगुलर के उसको हैं भाई, जिसको रेगुलर की लाइफ जीनी है, कॉलेज लाइफ जीनी है। और डीयू का अगर आप दिमागदार बच्चे हो तो आप डीयू से करोगे, आप सीधा उससे एसवाइएल से करोगे, कॉलेज आपको जाना नहीं है, एग्ज़ाम आपको देना है, बस साइड में आप कुछ भी सीखोगे। कॉलेज को आप इतना प्राइमरी मत मान के चलो, ठीक है। कॉलेज की ना पढ़ाई को इतना सीरियसली लो, ना किसी को लो, बस उसका इतना पढ़ लो कि एग्जाम में आप पास हो जाओ, बस। कॉलेज को इससे ज़्यादा हैसियत मत दो, अपना साइड में कुछ करते रहो जो आपको नौकरी दिलाएगा, जो आपको स्किल ऐड करेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो सीधी मैंने आपको ये बात करी है, ठीक है। पूरा प्रोसीजर मैंने बता दिया, मैंने बता दिया, मैंने सीधा ना अपना एक्सपीरियंस से बताया, कुछ भी ना मैंने पढ़ी लिखी बात नहीं कही है नेट से। मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था ना, मैंने अपने साथ के बच्चों को देखा है जो ऐसे करा है, जिन्हें कॉलेज लाइफ जिएंगे, ये करेंगे, उनको सीखा मैंने देखते हुए कि अब वो रो रहे हैं, यार मेरा कॉलेज ले लिया मैंने रेगुलर से, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मेरे को यार मन नहीं कर रहा रेगुलर में आने का, अब मेरे को है भाई घर में बैठूँ, मैं कुछ और सीखूँ, कुछ और कर नहीं सकते, अब रेगुलर कॉलेज ले ले तो बच्चे रोते हैं, मैंने उनको ये भी देखा करते हुए। और भाई वो जैसे ओपन से जो करते हैं एसवाइएल से, उनको मैंने फ़ायदा उठाते देखा है कि बस वो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं और बस अपना एग्ज़ाम दे कर रहे हैं। और आपको बच्चों को ये भी होता है, आपको ना एक ये भी बात होती है बच्चों की, उनको बड़ा फेस्ट का बड़ा वो होता है भाई, मज़े का करने का ना बड़ा वो आता है, भाई मेरे को फेस्ट में जाना है, फेस्ट में भी तो होता है, ड्यू के फेस्ट भी तो होते हैं भाई, कि वो फेस्ट कराते रहता है कहीं कहीं, तो उसमें आपको एंट्री मिलेगी क्या? सीधा मैं बता दूँ भाई, ड्यू के फेस्ट में रेगुलर हो ओपन सबको एंट्री मिलती है, बस आपको आईडी कार्ड दिखाना है आपको, मतलब आप लगा लो ड्यू में, अगर आप एसवाइएल में हो ना, रेगुलर वालों के सारे मज़े आप ले सकते हो, पर रेगुलर वाला एसवाइएल के फ़ायदे नहीं ले सकता, ठीक है। समझ गए होंगे आप, मैंने इतनी लंबा चौड़ा भाषण दिया है तो आप उसमें समझ गए होंगे ये बात को मेरी, जो मैंने अपनी कही है, ठीक है। तो आपको मैं तो यही कहूँगा, समझदार बने और डीयू में एसवाइएल में एडमिशन ले, ठीक है। बाकी मैंने सारा प्रोसीजर आपको बता दिया, कोई भी मैंने वैसे ज़्यादातर आपके क्वेश्चन जो भी हैं वो टारगेट करने का वो ट्राई करा है कि सारे क्वेश्चन आपके टारगेट होने, सारे क्वेश्चन के मैं आंसर दे दूँ जो कि आपके दिमाग में उठते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में भी उठे थे, ठीक है। तो मैंने आपको सीधे वो क्वेश्चन बता दिए, आंसर बता दिया है उन बातों का, ठीक है, जो आपके दिमाग में उठ रही होंगी। अगर मैंने कुछ बात स्किप कर दी हो या कुछ बात आपको और इंपॉर्टेंट हो कि भाई मैं एडमिशन ले सकता हूँ क्या नहीं, या मेरा क्या प्रोसीजर है, मैं एलिजिबल हूँ क्या नहीं, कुछ भी आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता है कॉलेज में एडमिशन लेने के मतलब उसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कुछ भी। और ठीक है, और सब्सक्राइब करके रख लो अभी से ही, क्योंकि ना जब भी DU/SL का फॉर्म आएगा ना, एडमिशन फॉर्म, तो मैं आपको बता दूंगा, और मैं आपको फिल करना भी बता दूंगा कैसे। आपको साइबर कैफ़े कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको आप देख लेना, पूरा आपका फॉर्म फिल करा दूंगा मैं, ठीक है, जिसमें आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, जिसमें आपकी फीस भी आप घर से बैठे कर दोगे, आपको साइबर कैफ़े कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप सब कुछ कर लोगे, ठीक है। मैं आपके वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो अभी आपने वीडियो देखिए तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा कैसे आप अपना एडमिशन ले सकते हैं DU/SL में फॉर्म फिल करके, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ऐसे DU/SL के अपडेट्स के लिए।